जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी आज आप सुनेंगे आंटी जी का सत्संग, जिन्होंने अपनी वॉइस में ही शेयर किया है जीमेल पर। आंटी जी ने इससे पहले भी अपने बहुत ही प्यारे सत्संग सभी संगत के साथ शेयर किए हैं। बहुत ही ब्लेस्ड संगत है गुरु जी की। संगत जी आप सबका शुक्रिया जो अपने सत्संग हम सभी के साथ शेयर करते हैं। ऐसे ही सत्संग सेवा करते रहें जिससे कि सभी संगत का कल्याण हो, क्योंकि जब आप सत्संग सुनाते हैं तो जो संगत वो सत्संग सुनती है, गुरु जी उस सत्संग को सुनाने से ही उनको ब्लेस कर देते हैं। बहुत सारे हिंट देते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। तो संगत जी गुरु जी का वचन है, सत्संग सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों को ही गुरु जी कल्याण करते हैं, ब्लेस करते हैं। तो सत्संग सेवा से भी पीछे मत हटिए और सत्संग सुनने से भी पीछे मत हटिए। जो भी सत्संग आपके सामने आते हैं तो उन्हें ज़रूर सुनिए, अंत तक ध्यान से पूरा ज़रूर सुनिए, जिससे कि गुरु जी के दिए हिंट को आप ज़रूर समझ पाएँ, क्योंकि हमें नहीं पता गुरु जी कब किस लाइन में कब आपका कल्याण कर दें। तो संगत जी ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो आंटी जी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगी, गुरुजी उनके और उनके परिवार के ऊपर खूब खूब सारी ब्लेसिंग्स दें, और जितनी भी संगत इसको सुन रही है उनको खूब ब्लेसिंग्स दें, और जो गुरुजी की संगत है भी नहीं, गुरुजी उनको भी खूब ब्लेसिंग्स दें। मैं अपना शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ, जो एक बार मैंने पहले सत्संग में शेयर किया था, जहाँ पर मैंने बताया था कि कैसे मैं और मम्मी को सत्संग अटेंड करने जाना था और लास्ट मोमेंट पे उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, और फिर कैसे हुआ था वो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। फिर जब हम वहाँ पे सत्संग में पहुँचे ना, सारा कुछ अरेंजमेंट था, सब बहुत ही बढ़िया था, बैठ गए थे। थोड़ी देर के बाद मेरी मम्मी की तबीयत काफ़ी ख़राब होने लगी, और ऐसा वॉमिटिंग जैसी फीलिंग हो रही थी कि मैंने उनसे बोला कि आप थोड़ा साइड में ही चले जाओ, बिकॉज़ अगर ऐसे आवाज़ निकल रही है कुछ है तो हमारी वजह से बाकी सेवादार या किसी और को दिक्कत ना हो। तो बगल में ही 80% की कमी आई है। जून तो पास में 2012 ही में जहाँ पर हम लोग 148 को किलो से गुरुजी ने ऐसी अगस्त जगह दी थी 2013 में कि हम दोनों 105 उस किलो चेयर पे वजन। बैठकर संगत सामने जी, सामने मैं से कभी गुरुजी भी के गुरुजी स्वरूप का में दृढ़ दर्शन भी कर विश्वास पा रहे नहीं थे, रखता था। और पास में एक रास्ता हालांकि भी था उनके जहाँ से कृपा ने मेरी मदद हम की। बाहर भी निकल सकते थे अगर कोई दिक्कत होती। तो थोड़ी देर बाद ऐसे तबीयत ख़राब होने लगी, फिर बीच में हल्का सा 1 मिनट मम्मा थोड़ा सा रिलैक्स नहीं, मतलब थोड़ा शांत हुई, पर फिर से उनको दिक्कत होने लगी, तो वो बाहर चली गई साइड से। उसके बाद बाहर चली गई, फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे इशारे से बोला कि कुर्सी मेरी बाहर ही लगा दे, मैं अभी अंदर नहीं आ पाऊँगी, मेरे को जैसे वॉमिटिंग सी हो रही है तो बाकी लोगों को दिक्कत ना हो। तो मैंने कुर्सी उठा के बाहर रख दी, और मैं अपना सत्संग में थी और प्रार्थना भी करती जा रही थी गुरुजी का कि गुरुजी मम्मी की तबीयत ठीक कर दीजिए और हमारी वजह से कोई तकलीफ़ किसी को ना हो। एक अंकल जी सेवादार मुझसे पूछ रहे थे क्या हुआ, तो मैंने उन्हें बताया उनकी थोड़ी तबीयत आने से पहले ही ठीक नहीं थी, पर फिर भी हम आए हैं और ठीक हो जाएगा अभी। तो वो 1-2 बार उन्होंने पूछा, तो मैं यही अरदास मन में भी करती जा रही थी, और सत्संग पूरा चलता जा रहा था कि गुरुजी हमारी वजह से किसी को बस तकलीफ़ ना हो, कि कोई ऐसी दिक्कत हो, क्योंकि मम्मी की जब तबीयत ख़राब होने लगती है तो काफ़ी हो जाती है। तो उतनी देर में काफ़ी टाइम ऐसे बीत गया, मैं अरदास मन में करती रही कि गुरुजी आपके दरबार में बैठे हैं, ऐसे बोलती रही मन में भी, उनका स्वरूप सामने देखती रही, सत्संग चल रहा था, सब कुछ होता हुआ। फिर मम्मी उठ के आई और उन्होंने इशारे से कहा कुर्सी लेकर आ जाओ, तो वो मेरी वाली जगह पे बैठ गई और मैं कुर्सी लेकर आई अंदर और उनको बिठा दिया। फिर थोड़ी देर बाद मुझे ऐसे ही ध्यान आया कि जिस मम्मी ना पॉकेट स्वरूप लेके गई हुई थी, और हमने जितने भी आज तक सत्संग अटेंड करे हैं, कभी भी हमने उस जिस पर्स में वो स्वरूप रखती हैं गुरुजी का, उसको हमेशा हम लोग अपने पास ही रखते हैं। पर्स को कंधे पे टंगा होता है, सीट पे रखा होता है, कैसे कभी नीचे नहीं रखा हमने ज़िंदगी में, मतलब जितने भी सत्संग अटेंड करे हैं। तो उस दिन क्या हुआ, मैं ऐसे पर्स पकड़ने जा रही थी मम्मी का, तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं ठीक है मैं नीचे पर्स रख देती हूँ, तो हम दोनों को आराम रहेगा कि ऐसी है। उन्होंने कहा, इशारों में कहा नहीं नहीं ठीक है नीचे रख देते हैं, तो नीचे रख दिया। उसके बाद ऐसे ही पता नहीं, जब उन्होंने मुझसे बोला कि बाहर जाने के बाद मेरी कुर्सी उठा के तुम अंदर रख लो, बैठ जाओ,
तो वापस वो पर्स को ना कुछ करने जा रही थी, तो मैंने कहा हम नीचे नहीं रखेंगे, पर्स को मैंने ऊपर अपनी गोद में रख लिया। और फिर उनकी तबीयत, मेरे को बड़ी टेंशन हो रही थी कि वापस से ना ख़राब हो जाए, तो गुरुजी से प्रार्थना करती जा रही थी कि गुरुजी लाज रखना, सब ठीक रहे, हमारी वजह से कोई दिक्कत ना हो। तो मैंने पॉकेट स्वरूप निकाला और मम्मी से कहा आप इनको पकड़ के हाथ में रखो, गुरुजी सब ठीक करेंगे। और ऐसे उनकी तबीयत फिर पूरे रास्ते ठीक रही। और जाते वक्त हम वहाँ से जब निकले तो मम्मी के पैर में बड़ी तेज़ ठोकर भी लगी। तो मैंने कहा कोई नहीं, कोई कष्ट गुरुजी ने निकाल दिया होगा। आज ये हालत है कि जहाँ मैं ये सब सोचने के लिए भी इतना नहीं मानती थी, या इतना अभी मानना शुरू नहीं किया था, और आज हर चीज़ में ना मुझे लगता है कि गुरुजी ने कोई दुख काट दिया, कोई कष्ट निकाल दिया। तो उनके वहाँ से निकलने से पहले एक पैर में ठोकर बड़ी तेज़ लगी उनको, बहुत तेज़। और वहाँ पे हमने कैब मंगवा रखी थी और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तो मैंने कहा आप प्लीज़ संभालो अपने आप को जैसे तैसे, इधर चप्पल रखिए, मैं उसको कैब वाले को रोक कर आती हूँ कि उसको चला ना जाए। तो जब हम कैब में भी बैठ गए तो आते वक्त ऐसा रास्ता हुआ था कि वो इतनी अजीब तरह से इस बार चला रहा था कि मम्मी को काफ़ी धक्के लग रहे थे, और ऐसा ब्रेक मारा था कि बहुत धक्के से वो आगे गई। तो उनके हाथ में नील का निशान भी पड़ गया था। तो मैंने उनको फिर गुरुजी का वापस से स्वरूप दिया कि आप पकड़े रहो और रास्ते भर तक छोड़ना नहीं। फिर जब हम घर पर आ गए और बैठे बातें कर रहे थे, तो मम्मी ऐसी मुझे बोलने लगी कि जब तुमने मुझे कुर्सी दी थी बाहर बैठने के लिए, तो थोड़ी देर बाद जब मैं हल्का सा बेटर फील कर रही थी, तो मैंने आजू बाजू अपनी तरफ देखा आसपास, तो देखा इतनी गंदी जगह, इतनी गंदी, पीछे इतनी गंदगी पड़ी हुई थी, सब जगह इतना गंदा था, और बगल में ही टॉयलेट था, तो वॉशरूम था। तो मम्मी ऐसे मुझे बता रही थी घर पे आके कि मैंने वहाँ पे बैठी हुई थी, तो मेरे मन में बड़ा आया कि गुरुजी मैं आपके दरबार में आई हूँ, आपके सत्संग में आई हूँ, इतनी रौनक है, इतनी खूबसूरती से सब कुछ सजा हुआ है, आपने मुझे कहाँ पे बिठा दिया, इतनी गंदगी में मैं बैठ गई हूँ, मुझे इतना रोना सा आ रहा था, शर्म सी आ रही थी, ये क्या हो गया गुरुजी, आपने मुझे यहाँ क्यों कोने में बिठा दिया, मैंने ऐसा क्या किया, या कुछ ऐसे करके। फिर उन्होंने गुरुजी का नाम लिया और तब जाकर उन्होंने मुझसे कहा था कि कुर्सी को अब उठा लो, मैं अंदर ही बैठूँगी। तब मम्मी ने ऐसे मुझे घर आके बताया कि देखो हमने अनजाने में ही, याद ही नहीं रहा कि हम पॉकेट स्वरूप लेकर आए हैं, और पहली बार हमने वो पर्स नीचे रखा थोड़ी देर के लिए, और उतनी देर में गुरुजी ने हमें बताया कि देखो तुमने मेरा स्वरूप जिसमें मैं साक्षात मौजूद हूँ, उपस्थित हूँ, तुमने वो जब उसको नीचे रख दिया, तो गुरुजी ने मम्मी को उसी जगह, एक ऐसी जगह पे बिठा दिया कि जहाँ पे उनको ये महसूस हुआ कि गुरुजी मैं आपके दरबार में आई थी और मैं कहाँ इतनी गंदगी में बैठी हुई हूँ, तो कैसा लगेगा कि अगर हम गुरुजी के स्वरूप को नीचे रख देते। तो उस दिन ये रियलाइज़ हुआ, चाहे अनजाने में जो भी हमसे गलती हुई, गुरुजी से माफ़ी मांगी। तब मम्मी ने मुझे बोला कि तुमने जब मुझे ऐसे बताया कि नीचे नहीं रखना था, इसमें गुरुजी का स्वरूप है, हम भूल कैसे सकते हैं। तो गुरुजी ने उसी समय हमें याद दिलाया, थोड़ी देर ही, वो आधा घंटा या 20-25 मिनट, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, लेकिन हाँ थोड़ा सा समय लगा था जब वो पॉकेट स्वरूप वाला पर्स नीचे रख दिया गया था। तो उतने में मम्मी को ये आभास हुआ कि वो चीज़ उन्होंने नीचे रखी थी, और गुरुजी ने उनको वहाँ पे भी ऐसे बिठा दिया कि कैसा लगेगा अगर तुम मेरा स्वरूप अपने साथ लेकर जाते हो और उसका ध्यान नहीं रखते हो, अनजाने अनजाने जैसे भी। और उस दिन हमें ये समझ में आया कि जो भी हो जाए कभी मत भूलो कि अगर हमने ब्रेसलेट पहना है, ये मेरा एहसास है ऐसा कि हमने ब्रेसलेट पहना हुआ है, या हमने गुरुजी का जो भी साक्षात स्वरूप अपने साथ लेकर चल रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा कि हम उसको बहुत सही से अपने साथ रखें। तो उस दिन ये चीज़ हुई थी, जैसे मम्मी को ये आभास हुआ कि आपने मेरा स्वरूप जब नीचे रख दिया, तो सोचो मुझे कैसा लगेगा, और तुम्हारे साथ, आपके साथ भी वैसा ही हुआ कि आप ऐसी जगह पर बैठे हुए थे। तो ये चीज़ एक हमको आभास हुआ, एहसास हुआ। फिर गुरुजी से माफ़ी मांगी, और मैंने तो निश्चित ही कर लिया था कि एक चीज़ समझ में आई कि जब आप भगवान को साक्षात उनके स्वरूप में लेकर अपने साथ चल रहे हो ना, तो अपने से ज़्यादा उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि आप उनको अच्छे से लेकर चलो। ये जाने अनजाने में गलती से ही गलती हुई है, पर इससे बहुत कुछ सीख मिली। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि जब हम पर्स नीचे रखने जा रहे थे, या जैसे भी हुआ, मुझे इतना लगाव हो गया गुरुजी से, इतना ज़्यादा प्यार हो गया है, मतलब मैं बता नहीं सकती कि मेरी आज जिस मम्मी ने मुझे, जब मेरी मम्मी मुझे चीज़ें सुनाती थी, सत्संग बताती थी, तो मैं कैसे इग्नोर करती थी, हाँ ठीक है, ऐसे है वैसे, और आज मैं उनसे भी ज़्यादा उस चीज़ में हूँ। और मैं गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना सारा प्यार दिया है। मेरी ज़िंदगी बचपन से इतनी अजीब तरह से चलती चली आ रही है, इतनी मुश्किलों से और इतना कुछ, और आज जब गुरुजी ने अपना आशीर्वाद दिया है, हाथ रखा है, इतना कुछ सिखाते समझाते हैं, गलतियाँ होती हैं उसको सुधरवाते भी है, बहुत अच्छा लगता है।
मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आंटी जी ने अपने सत्संग को यही विराम दिया है। शुक्राना आंटी जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब हम गुरु जी के मंत्र जाप के साथ करेंगे अपने अगले सत्संग की तैयारी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।